आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। हम सहाफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आवाम के मुख्तलिफ़ तबक़ात की तर्जुमानी का दावा करने में अपनी आवाज़ें बिठा लेते हैं 24-24 घंटे। हम ये दावा करते हैं कि हम आवाम की अक्सरियत की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन आवाम की अक्सरियत कौन है? आवाम की अक्सरियत वो लोग हैं जो पाकिस्तान के देहातों में रहते हैं शहरों से ज़्यादा, और देहातों में जो रहने वाले हैं उनमें अक्सरियत किसकी है? किसानों की है। क्या आपने 40 से ज़ायद जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं बशमूल डॉन न्यूज़, कभी आपने किसानों की आवाज़, उनकी अक्सरियत अददी एतबार से जो उनके मसाइल हैं उस तनासिब से सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि हम अर्बन मीडिया हैं, बुनियादी तौर पर 4 शहरों का मीडिया। किसानों को फिर अपनी आवाज़ सुनाने के लिए दूसरे ज़राए इख्तियार करने पड़ते हैं। एक ऐसे वक्त जबकि लोग आटे, चीनी और गंदम की प्राइस की वजह से परेशान हैं, किसान अपनी फसलों के जायज़ पैसे ना मिलने की वजह से परेशान है। मंगल को पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड ने मुज़ाहरे शुरू किए लाहौर में ठोकर नियाज बेग में मुल्तान रोड पे धरना दिया। पुलिस ने पानी की तोपें चलाईं, लाठियां इस्तेमाल की और पथराव करने वाले 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उसके अगले दिन यानी कल किसान बोर्ड और किसान इत्तेहाद के सैकड़ों हामी पंजाब असम्बली के सामने धरना देने पहुँचे। पुलिस ने वहाँ भी लाठीचार्ज किया और गिरफ्तारियाँ की। इस हमगांगा माराई के दौरान जो 48 घंटे में हुई, बदकिस्मती से विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान रहनुमा मलिक अशफाक लंगड़ियाल शदीद ज़ख्मी हुए और फिर वो ज़ख्मों की ताब न ला के जाँ बहक हो गए। दोनों किसान तंजीमों का दावा है कि उनके लगभग 500 कारकुन गिरफ्तार हुए। हुकूमत ने एग्री किया कि उनके मुतालबात पे बातचीत फ़ौरन शुरू की जाएगी। गिरफ्तार कारकुनान को आज छोड़ा जाना था। आज ही हुकूमती नुमाइंदों और किसानों की बातचीत भी होनी थी। किसान तंजीमों का कहना है कि अगर 10 नवंबर तक मसला हल नहीं होता तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन किसानों के मुतालबात हैं क्या? गंदम की इमदादी कीमत वो चाहते हैं कि 2000 रुपये फ़ी मन और गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए। 220 रुपये फ़ी मन, 220 रुपये फ़ी मन, अभी डिटेल मालूम करते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि ट्यूबवेल की जो बिजली है उसका फ्लैट रेट मुकर्रर किया जाए, लगभग 5 रुपये फ़ी यूनिट। अच्छा, ये तो बुनियादी मुतालबात हुए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान किसान बोर्ड के सदर चौधरी शौकत चड्ढर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। चड्ढर साहब, वेलकम। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आप कह रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस गंदम की और गन्ने की बढ़ाई जाए, तो ऑलरेडी जो सपोर्ट प्राइस है उस पे क्या मसला है आपको, और आप इतने वायलेंट क्यों हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े तबके की आप आवाज़ बने हैं और आपने मुझे मौका दिया है बात करने का। तो मैं ये वजाहत कर दूं कि अभी बात हो रही थी, तो हम जो गन्ने का रेट डिमांड कर रहे हैं वो 300 रुपये फ़ी मन डिमांड कर रहे हैं जी। और उसमें जो हमने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के जो हुकूमत पंजाब को दी है और हुकूमत पाकिस्तान को दी है, उसके मुताबिक जो हमारा रेट बनता है वो 297 रुपये फ़ी मन बनता है और हमारी डिमांड है कि हमें 300 रुपया दिया जाए। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल की और उस पे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हुई कि जी किसानों को सुन के और इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनजर रख के आप गन्ने का रेट मुकर्रर करें। लेकिन पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल माफिया के दबाव में या उनसे साजबाज होकर उससे पहले ही गन्ने का रेट जो है 200 रुपये फ़ी मन अनाउंस कर दिया। अब जो असल इशू है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इस रेट पे गन्ना हमें वारे नहीं खाता।
दूसरा जो असल इशू है कि ये हुकूमत जो है, ये जिनको माफिया माफिया कहती है, ये उनके साथ साजबाज है बुनियादी तौर पर। आप ये देखें कि पिछले सीजन में हमें ये कह के गन्ने का रेट जो है 190 रुपये मुकर्रर किया गया कि अगर हम गन्ने का रेट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो चीनी का रेट है वो भी बढ़ जाएगा और आवाम पे इसका इजाफी बोझ आएगा। अब क्या 190 रुपए में काश्तकार से गन्ना खरीदने के बाद ये चीनी जो है 65 रुपीज में बिकवा सके? ये आपके सामने भी है कि ये बिल्कुल हुकूमत इस हवाले से नाकाम रही। ये जो माफिया माफिया जिसको कहते हैं शुगर मिल्स मालकान है, इन्होंने काश्तकार से सस्ता गन्ना खरीदा, बाद में इसी अवाम को जो है महंगी चीनी फरोख्त की। अब इसी तरह गंदम पे अगर आ जाए तो गंदम में हुकूमत ने, हम उस वक्त डिमांड करते रहे कि आहिस्ता आहिस्ता गंदम एक मुनाफा बख्श फसल न होने की वजह से काश्तकार इसको छोड़ते जा रहे हैं। ये क्योंकि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए बुनियादी अहमियत है इसकी, और इसके बगैर मुल्क के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। आप इसकी बिजाई से पहले इसकी सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दें, और सपोर्ट प्राइस भी वो अनाउंस करें जिसमें काश्तकार को फायदा होता हो, या अगर आप सपोर्ट प्राइस ज्यादा नहीं दे सकते तो कम अज कम सब्सिडी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कमी ले आए। आप हमारी खादें सस्ती कर दें, आप हमारे ज़रूरी इलाज सस्ते कर दें, ज़रूरी अद्वियात सस्ती कर दें, लेकिन हुकूमत ने ना उस तरफ तवज्जो दी, ना खादें सस्ती, ना रेट बढ़ाया। उसका नतीजा ये निकला कि काश्तकारों ने जो गंदम उगाई थी, ये हुकूमत ने दफा 144 लगाकर हमारे घरों से वो गंदम निकाल के 1400 रुपए में खरीद ली। लेकिन एक महीने के बाद जून के अंदर ये खत्म हुआ है इनकी खरीदारी का सिस्टम, और जुलाई के अंदर ही मार्केट में जो है गंदम का रेट जो है वो 2000 मन तक पहुंच गया। और ये हाईएस्ट रेट था इस साल में कि जब गंदम 2400 रुपए फी मन में इस मुल्क के अंदर बिकी, जो गंदम किसी दौर के अंदर एक्सपोर्ट किया करता था। इसमें मेरा तो बड़ा क्लियरली ये है कि ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी कोई गुनौनी साजिश और मंसूबा है, और बहुत बड़ा एक फ्रॉड किसी वक्त में सामने आएगा कि वो जो सरप्लस रिजर्व गंदम मुल्क के अंदर पड़ी हुई थी उसको उठा के एक्सपोर्ट कर दिया गया पिछले साल। अब शायद वही गंदम जो है बाहर कहीं रशियन स्टेट्स के अंदर कहीं जहाँ जखीरा की होगी, अब वही गंदम वहां से वापस पाकिस्तान के अंदर महंगे दामों लाई जा रही है। और इसके पीछे जो असल साजिश है वो ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहिदा किया हुआ है कि हम 2022 तक बराह रास्त काश्तकारों से जो है गंदम की खरीदारी बंद कर देंगे। ये सारे ड्रामे इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि ये अपने उस मुआहिदे के मुताबिक अमल कर सकें। चौधरी साहब, आपने जो मुजाहिरा किया और उसको जिस तरह से पुलिस ने फिर ब्रेकअप किया बिल्कुल कंडेमेबल है। बल्कि एक मैं देख रहा था वीडियो भी जिसमें एक पुलिस वाला जो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर था वो कह रहा था कि इन पर केमिकल मिला पानी फेंको और इनके ऊपर आंसू गैस शेलिंग करो। तो जिस तरह से हुकूमत ने रिएक्ट किया है वो तो काबिल मज़म्मत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अशफाक लंगड़ियाल साहब की मौत के बारे में भी हुकूमत ने बजाय इसके कि उसकी तहकीकात कराते, वो उन्होंने कहा हम पहले इसकी तिब्बी तहकीकात कराएंगे कि ये दिल के दौरे से जाँ बाग हुए हैं या तशद्दुद से। ये मैं इसको सबसे ज़्यादा शर्मनाक वाक़या करार दूंगा, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर उस तबके के साथ इन्होंने इतना नारवा सलूक, पंजाब हुकूमत बिल्कुल बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। ये बजाय मुज़ाकरात करने के, ये बजाय किसानों के साथ बैठ के उनकी बातचीत सुनने के, इन्होंने किसानों पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इन्होंने आंसू गैस के शेल फेंके, वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और वाटर कैनन के अंदर भी जो सुनने में आ रहा है कि वो केमिकल्स मिले हुए थे जिसकी वजह से वहां पे लोगों को नुकसान पहुंचा। 100 से ज्यादा लोग जो काश्तकार हैं इस वक्त भी जख्मी हालत में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े हुए हैं। कल रात तक ये तकरीबन किसान बोर्ड के जो कारकुनान को, उहदेदारान को इन्होंने जो पूरे पंजाब भर से गिरफ्तार किया तो उनकी तादाद 500 से ज्यादा थी। इस तरह इन्होंने किसान इत्तेहाद के भी लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था। ये इन्होंने एक तरफ ये बातचीत का भी और दूसरी तरफ इन्होंने लाठीचार्ज का भी सिलसिला शुरू कर रखा था। अब जब हम निकले हैं तो हमने इन्हें बताया, हमने कहा हम पुरअमन है और पुरअमन तरीके से हम पंजाब असेंबली के सामने पहुंचेंगे
और अपने मुतालबात का वहाँ पे इजहार करेंगे। आप हमारे मुतालबात तस्लीम कर लें, हम वापस चले जाएंगे। लेकर मुतालबात तस्लीम करने के बजाय इन्होंने वहाँ पे पकड़ दकड़ शुरू कर दी, लाठीचार्ज शुरू कर दिया और लोगों को मारा पीटा, गिरफ्तार किया और सारी सारी रात हवालातों के अंदर बंद रखा। कई शहरों के अंदर, सरगोदा के अंदर हमारे मर्कजी सेक्रेटरी जनरल सैयद वकार हुसैन रिजवी को वहां के डीपीओ ने घर से जाके बुलवाया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपके साथ कोई टेबल टॉक करना चाहते हैं। जैसे ही वो उनके दफ्तर में पहुंचे हैं, इतनी इखलास से ये गिरे हुए थे कि उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया, हथकड़ियां लगा के सारे शहर में घुमाया और उसके बाद वहां पे 1 महीने के लिए डिटेन कर दिया। चौधरी साहब, अब आपका क्या लाहे अमल है? ये जो हो गया है उसके बाद पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात जो है कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात हम तो उस वक्त मानेंगे जब ये हमारे मुतालबात मान लेंगे। ये किसी प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथ, आज भी राजा बशारत जो सूबाई वजीर कानून है उनकी सरबराही के अंदर हुकूमती एक कमेटी थी, उधर से हम थे, हमने वहां पे अपनी डिमांड्स पेश की हैं। हमने वहां पे एक ज़रूरी पॉलिसी जो है इनके सामने रखी है कि आपने जो ज़रूरी पॉलिसी बना रखी है पंजाब हुकूमत में, वो ज़रूरी पॉलिसी नाकस है, वो किसान दोस्त नहीं है, किसान दुश्मन है। एक ज़रूरी पॉलिसी हम बना के लेके आए हैं, आप इस पे बैठ के हमारे साथ डिस्कशन कर लें। अगर ये ज़रूरी पॉलिसी अच्छी लगती है और आप ये मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमने इसको बड़ी कोशिश के बाद बनाया है, तो इस ज़रूरी पॉलिसी को इस मुल्क के अंदर नाफज कर दें। इस ज़रूरी पॉलिसी से हमारा काश्तकार तबका खुशहाल होगा, ज़राअत के अंदर बेहतरी आएगी और मुल्क के अंदर भी खुशहाली आएगी। चौधरी साहब, आपकी मालूमात क्या है? मलिक अशफाक लंगड़ियाल साहब की जो मौत हुई है वो किस तरह हुई है, किन हालात में हुई? देखिए सर, ये तो बड़ा क्लियर है, वहाँ पे आपका मीडिया भी मौजूद था, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस बर्बरियत और जुल्म का वहाँ पे मुजाहरा किया गया, किस तरह पुलिस ने वहाँ पे लाठियां बरसाई हैं। वो जो उमर शेख साहब रोजाना टीवी पे आके बढ़ के मारा करते थे, उसका अमली इजहार उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े तबके पे तशद्दुद करवा के किया है। अगला स्टेप क्या है चौधरी साहब, अगला स्टेप क्या है? फौरन हम अगर हमारे मुतालबात ना मंजूर किए गए तो हमने तो ऐलान कर रखा है कि हम 10 नवंबर को इस्लामाबाद के सामने जाके धरना देंगे। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थे किसान बोर्ड के साथ चौधरी शौकत चद्दर साहब। और यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कल खुशाब के इलाके कायदाबाद में नेशनल बैंक के एक मैनेजर मलिक इमरान को उनके ही गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और जिसकी वजह ये थी कि वो टाइम पे नहीं आ रहा था, लेट आ रहा था, जिस पर मैनेजर साहब ने उनको डांट पिलाई। मगर उस कत्ल को कवर करने के लिए उस गार्ड ने ये बयान दिया कि जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने तौहीन रिसालत की है। बाद में जो कुछ मुकामी मौलवी हैं वो भी उनके साथ मिल गए और थाने की छत पे भी चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने कहा, उनका वालियाना इस्तकबाल भी होना शुरू हो गया और लग ये रहा था कि उन्हें भी किसी गाजी माजी का दर्जा ना दे दिया जाए। मगर पुलिस ने जो तहकीकाती ऑफिसर हैं उन्होंने कल ही कह दिया था कि वाक़या जो है तौहीन मज़हब का या तौहीन रिसालत का नहीं है। मगर क्योंकि आपको पता है ऐसे वाक़यात के बाद फ़ौरन ऐसे कातिल को सपोर्ट मिल जाती है और लोग उसको जो है शाबाशें देना शुरू कर देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर के जब फैमिली ने और पुलिस ने फोर्सफुली इस चीज़ को डिनाई किया, तो आज जब मलिक इमरान साहब का जनाज़ा हुआ तो जिन मौलाना साहब ने जनाज़ा पढ़ाया उन्होंने जनाजे के बाद लोगों को बताया कि वहाँ क्या वाक़या हुआ था। सुनिए। जब ये मामला हो गया और सारा इर्द गिर्द में लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने तो ये समझा कि वो हो सकता है ऐसा ही हो, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी की हो, और लोग वहां पे जो जमा हो गए और वहां पे आ गए और फिर उन्होंने समझा कि ये तो जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कोई काम किया था ऐसा काम हुआ है। लोगों ने हाथ चूमने शुरू कर दिए और नारेबाजी और ये हुआ। अब उन लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ये ऐसा मामला नहीं था।
आप अपने हाथ उठा के बुलंद करके बता दीजिए कि ये कत्ले नाहक है, ये देख लीजिए ये कत्ले नाहक है, ये कत्ल है, सरासर कत्ल है। इसलिए जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अपने हाथों को नीचे। इसलिए अब उन अहबाब को भी कहना चाहता हूं जो हमारे कैदाबाद के गुंजाल के दूसरे दोस्त अहबाब है, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए थे, उनको ये बतलाया गया था, लेकिन अब ये सारा भरा हुआ, देखे अपनी सबको देख लें, वहां से लेकर यहां तक ये भरा हुआ है। ये सारे हाथ उठा के गवाही देते हैं कि वो ईमान वाला था, वो कोई कादियानी नहीं था, और उनके हाथ, उनके घर में उनकी अम्मा जान कुरान करीम की तालीम देती हैं। सुना आपने, मौलाना साहब ने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से कि कोई ऐसा तौहीन का वाक़या नहीं हुआ था और ये सरासर एक कहानी बनाई गई थी, और ऐसा को पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमेशा ही ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो ज़्यादातर में जो कंक्लूजन निकलता है वो यही होता है कि कोई ज़ाती अनाद होता है या किसी की ज़मीन कब्ज़ानी होती है या कुछ ऐसा करना होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये मेरे जहन में ये सोच आ रही है कि जो कत्ल हुए हैं बैंक मैनेजर साहब, अगर उनके बारे में ये मालूमात ना आई हो बाद में उनके फेसबुक पेज पर ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में पोस्ट, फ्रांस के ख़िलाफ़ पोस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या खुदा ना खास्ता वो वाकई ही कोई और फिरके का होता या वो अहमदी होता या कोई और होता या मुसलमान ना होता, कौन मानने के लिए तैयार होता कि उसने गुस्ताखी नहीं की है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि आपको जो पूरा सिस्टम है बदकिस्मती से वो इस तरह के इल्ज़ामात को रिवॉर्ड करता है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़या आपके सामने आता है। मशाल खान का केस आपको याद है? अच्छा, उसमें भी आपको ये भी याद होगा, मशाल खान के केस, आप तो सब उस पर बात करते हैं ना यार, कि जब ये केस हुआ था ना कोई कवर करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, अब अजीब लगता है बोलते हुए, लेकिन शुरू हमने ही किया था, हमने ही कवर किया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा था कि यार लेकिन हो सकता है कि इसने कोई ऐसी बात की हो, मतलब कि अगर ऐसी कोई बात की है तो फिर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आप हजूम में आके उसको मार दें, जो भी आपकी वजूहात हो। अगर कोई और वजूहात हो भी सही, आप ये दिखा सकते हैं कि सर देखिए उसने फेसबुक पर ये लिखा था, और आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग खामोश हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो भी इस लिस्ट में किल लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाए। हीरो वर्शिप की जाती है, आपने देखी है यहाँ पर। उसने बस बोल दिया, मैंने सीसीटीवी फुटेज देख रहा था मैं अभी इसी वाक़ये की, वो अभी दिखाएंगे नहीं क्योंकि उसमें ज़ाहिर बंदा कत्ल होता है, गार्ड बैठा हुआ है आराम से, कोई बातचीत ही नहीं हो रही, एकदम वो उठता है, अपनी शॉटगन लेता है और ठक फायर करता है। तो ये भी जो बात थी ना कि उसने कोई जिक्र किया था या कोई ऐसी बात हुई, वो भी शायद झूठी थी, कम अज़ कम उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कितने केसेस में ये नतीजा निकलेगा? आपको आसिया बीबी का केस याद है, उसमें जो जस्टिस खोसा साहब नहीं, जो साकिब थी, तो उसमें मुझे याद है कि एक जिक्र ये भी था कि होना तो ऐसे चाहिए कि जिन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है उन पर भी सजा हो, लेकिन क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस है हम ऐसा नहीं कर रहे। जब आप खुद तमीज़ करेंगे लॉ के एप्लीकेशन में कि यार नहीं सही है, सेंसिटिव इशू है, यहां पर लॉ अप्लाई नहीं होता, यहां पर सेंसिटिविटीज अप्लाई होती हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, यहां पर तो उम्र कैद। तो हालांकि उस केस में गवाहों के सारे बयानात के बारे में लिखा गया कि झूठ थे। आखिरी चीज, पाकिस्तान पीनल कोड में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी झूठी गवाही से फॉर एग्जांपल किसी को सजाए मौत होती है तो आपकी सजाए मौत। देखो बात ये है कि इससे आज का जो मौलाना साहब ने जो वजाहत की कि वो बेगुनाह था, इससे एक और बात भी जाहिर हुई कि मसलन इस मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है या हाई कोर्ट ये कहती है कि ये बेगुनाह है, कोई नहीं मानेगा। यस, ठीक है, भी है। चाहे आप कानून की फलाना फलाना शिक के तहत, झूठे गवाहों के तहत कुछ भी कर लें, नहीं मानेंगे लोग। मौलाना साहब कह रहे थे, लिहाजा मान रहे थे। कल भी मौलाना साहब छत पे चढ़ के कोई और मौलाना साहब कह रहे थे, लोग वो भी मान रहे थे। ये जो इन्होंने आज कहा, अफसोसनाक बात यह है कि एक आदमी मर गया, फिर उसके बाद जाहिर है कि ये दूसरा वर्जन सामने आया। जब से ये वाक़यात शुरू हुए हैं पिछले 40 साल के दौरान, ज़ाहिर बढ़ गई है। सिर्फ एक मिसाल ऐसी है जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही है, जब एक इमाम मस्जिद ने अपनी जान ख़तरे में डाल के उस बंदे को बचाया
जिसके ऊपर हुजूम जो है वो कह रहा था कि ये इसने तौहीन की है, और इमाम खड़ा हो गया और उसने कहा इसने तौहीन नहीं की है, पहले जो है तहकीक होगी। उस दौरान पुलिस जब तक नहीं आई उसने उसको उलझाए रखा, क्राउड को कंट्रोल किया। पुलिस का आई तो उसके बाद उसने हवाले किया उसको मुलजिम को। बाद में पता चला कि वो फातिरुल अक्ल था, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। ये वाक़या कहाँ हुआ था आपको शायद याद हो, 4 साल पहले चतराल में। चतराल में एक मौलाना थे इमाम मस्जिद, उन्होंने उस आदमी को बचा लिया था। ये इसके अलावा जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें ये साबित भी हुआ कई वाक़यात में कि जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसने झूठ बोला। बल्कि इस्लामाबाद में तो एक वाक़या ऐसा भी हुआ था कि खुद इल्ज़ाम लगाने वाला जो है उसने नाउज़ु बिल्लाह कुरान करीम के जी बिल्कुल जलाए थे औराक, और उसके बाद उस बच्ची पे लगा दिया। अच्छा, वो उधर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ नहीं माना जाएगा अगर ये मौलाना साहब इस वक्त आज ना कहें। दुनिया की कोई अदालत कुछ भी कहती रहे, कोई भी सबूत दे, लोग नहीं मानेंगे। सही बात है। और जो पॉइंट ज़रार भी उठा रहा था कि जब अदालतें अपने फैसलों में कहती हैं, और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी अपनी एक जजमेंट जो दी थी उन्होंने यही कहा था कि अगर इल्ज़ाम लगाने वाला झूठा साबित हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ भी वही लॉ लगना चाहिए जो वो मुझे याद पड़ता है शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने यह भी कहा था कि कोई मुसव्वदा या कोई इस तरह का कानून का जो है बिल हो रहा है, किसी मरहले में है, बाद में कोई खबर नहीं आई कि जो देखिए जब जज साहिबान भी कहते हैं कि लॉ इसमें अप्लाई होना चाहिए लेकिन वो अप्लाई नहीं करते तो इसका क्या मतलब है? जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी पे किसी और तौहीन के चक्कर में वो बाहर हो गए। हाँ, ऐसा ही चलिए एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अब थोड़ा अमेरिका खेलते हैं। जैसे आपको पता है अब इलेक्शंस चल रही हैं, काउंटिंग भी जारी है, और जैसे ही काउंटिंग होती जा रही है तो बाइडेन साहब का पल्ला भारी होता जा रहा है, स्टेट्स ब्लूज होती जा रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ट्रंप भाई जो है हमारे, उनका कैप्स लॉक कंप्यूटर का ऑन हो गया है, फुल कैप्स में ट्वीट कर रहे हैं कि यार ये गिनती रोको, धांधली हो रही है, ये चोरी हो रही है, ये नाइंसाफी हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यकीनन वो सही ही कह रहे हैं। अच्छा, अब 1-2 दिन पहले जब वोटिंग शुरू हुई थी तो ट्रंप काफ़ी की लीड पकड़ रहा था, तो उस वक्त ट्रंप साहब बड़े खुश थे, और एक वीडियो हमें मिला है उनका जिसमें आपको देख के आइडिया होगा कि किस किस्म का मूड था ट्रंप कैंपेन में। देखिए। ज़्यादा आगे गाना भी है लेकिन आइडिया आपको हो गया होगा। लेकिन ये जो खुशी थी ये ज़्यादा देर नहीं चल सकी, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज का मैप है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज का मैप आप स्क्रीन पर लगा दें, उसका रंग तब्दील होता गया। और ये इलेक्टोरल कॉलेज है, समझ जाए कॉलेज नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल जोक है, मुझे सोशल मीडिया पे तस्वीर मिली, मैंने कहा कि आपको शेयर कर, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद ट्रंप को फिर ये शक होने लगा कि यार कोई ना कोई बंदा यहाँ पर मेरे वोट चोरी कर रहा है, और इसी खदशे का इजहार उन्होंने किया अपनी ट्वीट पे, और ट्वीट पे कहा यार जिन मेरा वोट लुटे आप, ठीक है। और जवाब में देखोगे बाइडेन क्या कहते हैं, ओहो, मतलब यार तस्लीम कर रहा है। एक तो बंदा चोरी कर रहा है, ऊपर से जाकर ट्विटर पे बोल रहा है कि यार पुट लो यो पुटना है, मैंने तुम्हारे वोट चोरी किए हैं। तो यहाँ पर अब ट्रंप थोड़ा सा कन्विंस होने लग गया कि यार ये गवर्नमेंट इलेक्शन क्या, ये बिक गई है ये गवर्नमेंट। ये देखें मशहूर ज़माना मीम आई हुई है हमारी पुरानी, ये भी हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें भेजी है कि मिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा, और ट्रंप बाइडेन पीछे बैठ के काफी खुश हो रहा है। पूरा क्या कहा था इसने? नहीं, वो इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा, यही कहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या ये सब मिलकर, पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, सब मिलकर बना रहे हैं, ये सब मिलकर हमें बना रहे हैं, डेमोक्रेट बना रहे हैं। हाँ, चलिए ये कहा था। एनीवे, कमिंग बैक टू ट्रंप, फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब बहुत हो गया, मैं अपना जो मेरा जो मुतालबा है, मेरा जो क्या कहते हैं बयानिया है, वो मैं अब
अवाम की तरफ ले जाऊंगा। तो फिर एक बड़ी फेमस स्पीच की, पहले भी आपने सुनी होगी, एक और बार सुन लीजिए। पहले 4 हलके हमारे खोले, पता चला है उनके अंदर क्या हुआ है। जिन लोगों ने किया है उनको सजाएं मिले। 1,70,000 वोट के अंदर 90,000 वोट की जगह कागज पड़े हुए थे। 57 लाख रुपया खर्च करके उसने अपनी काउंटिंग करवाई है। तो अगर इस तरह की इलेक्शन करवानी है, इससे बेहतर इलेक्शन ना करवाएं, बेहतर इलेक्शन ना ही कराएं। अच्छा, अब देखो, अब बिल्कुल हम जोक कर रहे हैं। आज लोगों को मैंने कहा था कि यार अपनी बेस्ट मीम मुझे भेजो, हम वही चला रहे हैं, लेकिन वाकई हमारे भाई ने 4 रियासतों की बात की है कि यार इनमें धांधली हो रही है। कौन सी है वो? मिशिगन है, एरिज़ोना है, विस्कॉन्सिन है और पेंसिल्वेनिया है। मतलब यार अब ये हाल आ गया है कि इमरान खान साहब की ट्वीट्स चोरी करने लग गए। लेकिन जाहिर है कि ये सारी 4 हल्के 4 रियासतों की बात हुई तो ट्रम्प साहब को कौन याद आया? ट्रम्प साहब को याद आया कि यार एक तो मेरा बड़ी है पाकिस्तान में जिसने 4 हल्कों की बात की थी, उसने फोन घुमाया, उसने कहा है हेलो इमरान जानी कुछ कर यार, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। और इमरान साहब का जाहिर है एक ही जवाब होता है जब कोई भी मुसीबत में होता है, ट्रम्प जानी सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ट्रम्प ने कहा यार नहीं घबराना तो है, अब मतलब सिर्फ ऐसे मुझे मतलब रीअश्योरेंस ना दो, कुछ करो यार, कुछ काम करो। तो इमरान खान साहब आपको पता है यारों के यार हैं, और उन्होंने अपना साबिक यार एक वहां भेज दिया कि यार मेरे पास बेस्ट बंदा है, जो भी स्विंग स्टेट हो रही होती है ना उसको स्विंग कराने के लिए मैं भेज रहा हूँ। आपने आज खबर शायद सुनी होगी, और ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब लंदन से रवाना हो गए हैं। फेक न्यूज़ इसमें ये है कि वो लंदन से कराची आ रहे हैं, असल में वो पेंसिल्वेनिया जा रहे हैं। ये काम बराह रास्ते पर पेंसिल्वेनिया ही जा रहे होंगे। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ इससे काम नहीं बनता, और ट्रंप ने कहा, क्योंकि ट्रंप आगे की सोचता है, बिजनेसमैन है, तो उसने कहा कि यार किसी ना किसी दिन तो जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। और ये एक आइडिया है कि वॉशिंगटन में अगर धरना हुआ तो व्हाइट हाउस के सामने भी डी चौक है क्या? नहीं, अब मतलब कर लेंगे, डब्ल्यू चौक कह दो या जो भी कह दो। तो एनीवे ऑब्वियसली इमरान खान साहब से ये भी कहा कि यार अगर कोई बराए फरोख्त कंटेनर है आपके पास तो भेज दे, लेकिन वहाँ पे ना कह दी, क्योंकि हो सकता है कि अनकरीब आपको इस्लामाबाद को बंद करने के लिए कंटेनर्स चाहिए हो, तो खान साहब खुद नहीं उतर रहे कंटेनर पे। वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि यार मेरा कंटेनर है, सॉरी भाई यार ऐसा नहीं हो सकता, और अब तो तुम प्रेसिडेंट भी नहीं रहोगे तो क्या फायदा। लेकिन एक और चीज में आपकी मैं मदद कर सकता हूँ कि आखिरकार आप देखो, सिर्फ कंटेनर और सिर्फ धरने और सिर्फ इन चीजों से काम नहीं चलता, आपको ना थोड़ा सा ना अदलिया को भी लाइन पर रखना होगा। और क्योंकि हम बड़े माहिर हैं कि जो जज साहब थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा होता है तो उसके खिलाफ हम फिर रेफरेंस बना देते हैं। तो ये ट्रम्प साहब को ट्यूटोरियल दे रहे हैं कि रेफरेंस कैसे बनाया जाता है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये उन पर बाउंस ही करेगी। लेकिन बहरहाल सिर्फ ये नहीं, रेफरेंस बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको फिर एक सॉलिड लीगल माइंड भी चाहिए होता है जो आपके काम फिर आगे ले जाए। तो वॉलंटियर किया है किनको? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को, और उनको व्हाइट हाउस भी भेज दिया, और आप ये देख रहे हैं कि उनकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। ये पहरा भी देंगे डंडे के साथ, ये पहरा भी देंगे, एग्जैक्टली, मतलब ड्यूअल पर्पस है। लेकिन यहाँ पर ना यार ट्रंप को अब थोड़ा सा शक पड़ने लग गया कि देखें ये मतलब एक बंदा भेज दिया है, ये हो सकता है कि अपनी वो करोड़ नौकरियां जो जिनके वादा किया था इनको पूरा करने के लिए ही ना, अब क्योंकि अब 999,09,099 नहीं 2 करोड़ हो गई हैं, 2 करोड़ हो गई, क्योंकि तो एक कम हो गई, फारिग हो गए। जी हाँ। तो फिर ट्रंप साहब ने कहा कि यार नहीं, देखें आजकल मेरा बयानिया क्या है, मेरा बयानिया अभी जो है या जो होने वाला है वो है मुझे क्यों निकाला। तो ये तो इमरान खान साहब का तो गेम है ही नहीं। तो क्यों ना मैं उन लोगों के पास जाऊं जिनका यही नारा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ उनकी गपशप लग रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहां पर भी उनकी दाल नहीं गली। क्या हुआ उनके साथ आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। तो हमने अपनी कहानी कहाँ रोकी थी? जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप टेबल टॉक कर रहे थे और लग रहा था कि कुछ इनका बन जाएगा। लेकिन जब पीडीएम अमेरिका ब्रांच, पीडीएम अमेरिका या जो भी, जैसे भी आप इसको कहना चाहें, लेकिन फिर हुआ क्या कि चलो बंद कमरों में तो बड़ी उनको रीअश्योरेंस मिली थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई तो ट्रंप ने कहा कि यार थोड़ा सा एक
मसला ये मुझे लग रहा है कि मुझे तो पीछे बिठा दिया है और मिलानिया को अपने साथ बिठा दिया है, तो पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे, ये तो गेम थोड़ी सी गलत लग रही है। तो फिर मायूस होकर ट्रंप साहब ने कहा कि यार छोड़ो, मैं खुद ही अपनी मुहिम चलाता हूँ, और इलेक्शन कैंपेन की पोस्टर बनाने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो जो सिनेमा के बाद जो पोस्टर होते हैं ना, उनकी जो पेंटिंग करते हैं उनको ये तो ये ओए एम्पायर वोट को इज्जत दो। चले ये तो थे मीम्स अपने, लेकिन एक इवेंचुअली क्या होना है कि जो कुछ भी कर ले, जितना भी रो रहे, जितने भी फड्डे डाले, और फड्डे डालेगा भाई हमारा अभी लंबे चौड़े, निकलना तो आपको होगा। तो एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो मुझे मिली कि जब ट्रंप साहब को फाइनली व्हाइट हाउस से निकालने की कोशिश की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, देखिए। Yeah, that's right. Watch it, kid. There we go. You can stay up. Sir, we have to get going. What? We have to get going, I sir. don't want to go. I know, but it's time to go. I don't want to go. It's time to go. I don't want to Sir, go. it's time to go. I don't want to go. Come on, I don't want to go. I know you're having fun, but it's time to go. Come on, let's go. Let's go. Come on. Drop the ball. Give the ball to someone else. Give the ball to someone else. Give the ball to someone else. Mr. President, give the ball to someone else. Give it to someone else. Give it to someone. Here. No, don't do that. Here you go. Thank you. It's okay. It's okay. It's okay. We have to talk to the president of Argentina. Let's go. We have to talk to the president of Argentina. We had a lot of fun. We had a lot of fun. We had a lot of fun. My friendship bracelet. Okay, thank you so much. You're the president of the United States. Let's go. You didn't see that. That didn't happen. Thank you very much. बड़े जालिम होते हैं यार लोग, कसम से यार, मतलब किसी की कोई इज्जत नहीं रखता। अच्छा ये तो चलो दैट्स वाज ऑब्वियसली एक स्टेज वीडियो है, जाहिर है मतलब, लेकिन ट्रंप के साथ हमें ये कहना होता है कि यार ये वीडियो स्टेज है, ये ट्रंप ये ट्वीट सही है, ये क्लिप गलत है। अब मैं आपको एक एक्चुअल क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, और इसका मकसद बताने का ये है कि अभी गेम खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि दुआएं अगर आपके साथ हों, लोग अगर आपके लिए दुआएं कर रहे हों, तो आप कभी मतलब हार नहीं सकते। तो ये जो एक्चुअल क्लिप है, और ये एक्चुअल क्लिप है, ये जोक नहीं है, ये है पॉला वाइट साहिबा, जो डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं, पीरनी रूहानी मशीन मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आप पीरनी भी कह सकते हैं, पीरनी भी कह सकते हैं, जो ट्रंप के हक में दुआ कर रही है। एक दफा सुन लीजिए। Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory. Victory, victory, victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. From South America, they're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa, from South America, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Pika hata anda ata ora bata rata ande eke manda rasata. जी है। तो ये यार ये बताओ, ये जो कह रही है कि वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? वो फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। हाँ। यार व्हाट ए पिटी कि इस वक्त जो है फरिश्ते आ रहे हैं, और 4 साल तक ट्रंप साहब ये समझ रहे थे कि ये जो हैं वो रेपिस्ट, क्रिमिनल्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लैटिन अमेरिका से आ रहे हैं और अफ्रीका से आ रहे हैं, और अब जो है ये फरिश्तों को वीजा नहीं मिला, आ गए थे वो डिटेंशन सेंटर में। अच्छा, अगर आप सोचते हैं कि ये जो लकटा वाकटा क्या हो रहा है, ये कोई जबान नहीं है,
बिब्लिकली वो एक बाइबल में एक फ्रेज है कि दे स्पीक इन टंग्स, कि वो मुख्तलिफ अजीब ज़बानों में बोलते हैं। तो जब इनके जो मौलवी साहिबान है ये तो जब वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी हमारे पर कोई चीज़ नाजिल हो रही है, तो वो फिर लकता वकता वकता गुजरने जाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये शायद फरिश्तों की ज़बान है जो सिर्फ शुमाली इलाका जात में बोली जाती है। अच्छा, और आप देखेंगे इन खातून के पीछे, पीरनी के पीछे एक बंदा लड़का जो है, हाँ, वो कोई पढ़ता हुआ जो है आ रहा है और वो जा रहा है। हाँ। अभी आपको क्राउड नहीं देखा ना सर, क्राउड भी देखने वाला है। अच्छा, ये इज्तिमाई दुआ थी, ये इज्तिमाई दुआ थी। एक मैं भी देख रहा था एक ट्वीट जिसमें वो हबीब जालिब साहब को उन्होंने कोट किया हुआ है। अच्छा, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो पाकिस्तानियों ने खूब वैसे मजे लिए हैं। नहीं देखिए, मैंने तो पूरे 4 साल मतलब एक दिन नहीं गुजरा कि मैंने मजे नहीं लिए, और मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है। मुझे बस इसी चीज़ का गम है कि यार अगले 4 साल बड़े फीके फीके लगने वाले हैं मुझे। यार व्हाइट हाउस की छत पे गोश्त वोश्त भी फेंका जा रहा होगा चीतों को खिलाने के लिए। सर अब ये आप जो है ना, मतलब नहीं, मेरे घर में भी ऐसे किया जाता है यार। कोई ऐसी ये भी है बात है, गोश्त को हाथ लगाते हैं। अब तो जब बाइडन आ जाएगा वो क्यों फेंकेगा? क्या नहीं अभी तो 20 जनवरी तक तो ट्रम्प ही है ना। अब तो फायदा कोई नहीं है ना। ये क्या बात हुई? जब दुआ करवा सकता है तो ये भी कर सकता है। नहीं, वो दुआ तो पहले हुई थी ना। नहीं अब तो हो गया है। तो चलो अभी 2 और मिनट रहते कोई और बात करो यार, मैं थक गया हूँ। अच्छा, अब और बात नहीं हो सकती। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, हम जो अल्लामा बन रहे हैं कि साहब ट्रम्प ये और इसका डिजास्टर था और अमेरिका को बर्बाद वगैरह कर दिया। यार जो फिगर्स हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मसलन जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 2016 में मुस्लिम वोट 15% पड़ा था ट्रम्प को। इस दफा 35%। हाँ, ये क्या गेम है यार। काले जो हैं वो है ब्लैक पावर के बारे में जो है BLM। हाँ, पिछली दफा जितना वोट पड़ा था ब्लैक, इस दफा 12% ज्यादा ब्लैक्स ने इसे वोट दिया है ट्रम्प को। लैटिनोज जिनके बारे में ये कहता था कि जी ये तो चोर हैं, रेपिस्ट हैं वगैरह हैं, फिर आ गए। इस दफा 26% ज्यादा लैटिनो वोट पड़ा है ट्रम्प साहब को 2016 के मुकाबले। यार ये क्या है? नहीं, ये पता है क्या है। मेरे एक मेरी बात हुई थी, एक पाकिस्तानी देसी भाई हैं US में, तो उससे मेरी बात हो रही थी। उसने कहा कि यार, मैंने कहा कि यार ये ट्रम्प मतलब बड़ा ऐसा है वैसा है। उसने कहा कि सर नहीं, मैंने तो वोट देना है। हाँ, तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि यार क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ, ये जो लोग दूसरे मुल्कों से आके हमारी जॉब्स ले रहे होते हैं। swear to God, ये वर्ड टू वर्ड है वो, क्योंकि 10 साल पहले आया था ना, तो ये ब्लडी इमिग्रेंट्स यार नहीं चाहिए। ये बिल्कुल वो है, गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। बिल्कुल ट्रेन वाली है मेंटालिटी है कि एक कुछ लोग सखर से चढ़े और उन्होंने आगे खैरपुर वाले जो चढ़ने वाले थे अगले स्टेशन पे, उनका दरवाजा बंद कर दिया कि जी तुम हमारे अंदर जगह नहीं है, तुम नहीं आ सकते। हालांकि वो खुद भी वैसे ही घुसे। अच्छा, वोटर्स वो जो वोट बैंक बढ़ा है माइनॉरिटीज़ का, और वो मेरा ये ख्याल है उनको पता लग गया कि ट्रम्प जो है बातों का ही शेर था और उसके पास कुछ नहीं था। जो भी धमकियां उसने दी, सर $12,000 आपके अकाउंट में भी आ जाए ना कोविड के ज़माने में, मैं तो अभी वोट दूँ, तो आप भी जिसको मैं चाहूँगा आप कहेंगे कि ठीक है सर, बिल्कुल भेजें। इतने में आई गेस फिर बंद। ठीक है, खुदा हाफिज़, बंद कर दें।